महाराज जी हिरण्याक्ष कौन था? मैत्रेय जी कहते विदुर जी, कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन कर रहे थे। उनकी पत्नी दिति ने उनसे रति याचना करी तो कश्यप जी ने समझाया, देवी ऐसा घोर तमाग बेला घोराणाम घोर दर्शना। ये शाम का वक्त हो रहा है, शाम के वक्त भगवान का भजन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, संध्या करना चाहिए। जो स्त्री शाम के वक्त सहवास करके गर्भिणी होती है उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। पर दिति को कुछ समझ में नहीं आया तो पत्नी का मनोरथ पूर्ण किया। कामत ज्वर जब शांत हो गया दिति का, तब पश्चाताप हुआ। कश्यप जी ने कहा अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम ये होगा कि तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे, दोनों महादुष्ट दैत्य। डर के मारे देवी दिति ने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म ही नहीं दिया। स्वर्ग जलने लगा दिति के तेज से। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह क्या आफत है महाराज? तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के बताया कि मेरे जो मानस पुत्र सनकादिक है ना, वो एक बार वैकुंठ चले गए थे प्रभु का दर्शन करने के लिए। तो दरवाजे पर भगवान के पार्षद जय विजय ने रोक दिया, तो उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने दोनों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का शाप दिया है। वे ही दोनों भगवान के पार्षद आज दिति के गर्भ में आ गए। समय पाकर 2 दैत्यों का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। आज भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्यकश्यप तभी से भगवान का परम शत्रु बन गया। अब सृष्टि का विस्तार हुआ, पृथ्वी का उद्धार हुआ। तब सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। 3 बेटियों में मझली बेटी है देवहूति, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम जी ने 9 बेटियों को जन्म दिया और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय। सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल हुए। कपिल भगवान का दर्शन करने स्वयं ब्रह्मा जी अपने ऋषि पुत्रों के साथ आए। तो कर्दम जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज मेरे घर में 9 बेटी हैं और आपके साथ में 9 बेटा हैं, बढ़िया जोड़ा बन जाएगा यदि आप कृपा कर दो तो। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात है। नारद जी सिर्फ घूमने गए थे इसलिए घूमते ही रह गए, बाकी 9 ऋषियों के विवाह हो गए। बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से कर दिया, दूसरी बेटी अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से कर दिया, तीसरी अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से कर दिया, चौथी ख्याति का विवाह भृगु जी से कर दिया, शांति का विवाह अथर्वणी जी से, क्रिया का विवाह क्रतु जी से, हविर्भू का विवाह पुलस्त जी से। ऐसे सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया। और कर्दम जी ने कहा, देवी जी बेटियां ससुराल गईं और बेटा तुम्हें दे दिया, जिम्मेवारी पूरी हुई, अब अपने राम चलते हैं। घर छोड़ के कर्दम जी तपस्या करने चले गए और ब्राह्मणों को शिक्षा दी कि कितना भी अनुकूल परिवार क्यों ना हो, और ब्राह्मण का कर्तव्य है चतुर्थ चरण में संन्यास ग्रहण करके ब्रह्म का आराधक, ईश्वर का आराधक बन जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए ही प्राप्त होता है। इससे उत्तम शरीर सृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। और इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण शरीर को प्राप्त करके भी यदि आप फिसल गए, गिर गए, तो बहुत बड़ा पतन किया है। जैसे आप सांप सीढ़ी खेलते हो, देखा होगा, सीढ़ी मिल जाती है तो ऊपर चले जाते हैं, सांप खाता है तो नीचे आ जाते हैं। तो बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। पता चला सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप पहुंच गए 98 पे। 98 तो फिर तो 100 पार करना ही है, और 99 पे सांप आ गया, और गोटी चली तो 1 आ गया। अब 99 ने सीधे खा करके तुम्हें 10 पे उतार दिया, 1 अंक से चूक गए। तो कितना बड़ा पतन हो गया। पूरा खेल दोबारा खेलो। उसी प्रकार ये सारा संसार सांप सीढ़ी का खेल है। सांप माने सर्प को, ये अघासुर था ना, सांप बन के ही आया था। अघ माने पाप। हमारे पाप भी अघासुर की तरह सांप बन के आते हैं, हमें खा के नीचे गिराते हैं। और जो हमारे अच्छे कर्म हैं वो पुण्य बन के आते हैं, वो सीढ़ी लगा करके आपको ऊपर उठाते हैं। पुण्य ऊपर पहुंचाते हैं और पाप नीचे गिराते हैं। पाप से पतन और पुण्य से उत्कर्ष, यह है सांप सीढ़ी।
कोई अच्छा प्रबल पुण्य आ गया तो कोई सदगुरु अच्छा मिल गया और शुभ कर्म हो गए, आपको ऊपर उठा दिया। और तब तक कोई अशुभ अमंगल पाप उदय हो गया, उसने पटक के नीचे गिरा दिया। मधुसूदन सरस्वती पाद बहुत बड़े अद्वैत के आचार्य, काशी के महापंडित, गोपाल के दर्शन की इच्छा हुई, नंद नंदन के दर्शन की इच्छा हुई, तो बोले कि एक पुरस्चरण करने से दर्शन हो जाएगा। उन्होंने एक दो की कहे 17 पुरस्चरण कर डाले, कुछ नहीं हुआ। बोले साहब गड़बड़ है, जब शास्त्र में लिखा है एक पुरस्चरण से दर्शन हो जाएंगे तो हमने तो 17 कर लिए। नाराज हो गए। तो जब भैरव की आराधना करी, फिर भैरव बाबा तुरंत प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहते हो, पर दिखाई ना पड़े। मांगो मांगो की तो आवाज आवे, परंतु किससे मांगो वो दिखाई कोई ना पड़े। बोले भाई सामने तो आओ हमारे। तब भैरव बाबा बोले भाई तुमने 17 पुरस्चरण किए हैं, इसलिए तुम्हारे सामने आने की हमारी हिम्मत नहीं है। तुम हमसे क्या चाहते हो ये बताओ। तब समझ में आया पुरस्चरण में दम तो है भाई, भैरव बाबा सामने नहीं आ पा रहे। अच्छा ये बताओ, अपनी समस्या सुनाई कि हमने इतने पुरस्चरण किए, कुछ हुआ क्यों नहीं, आप ही समझाओ हमें। तो बोले पीछे देखो, दिखाया 17 बड़ी बड़ी विशाल चिताएं जल रही थी मणिकर्णिका घाट पर। ये क्या मामला है? बोले तुमने जो अशुभ अमंगल ब्रह्म हत्याएं की थी पूर्व की, वो बाधक बन रही थी, आपने एक एक पुरस्चरण से वो पातकों को भस्म किया। अब एक पुरस्चरण और कर लो, सही मामला बन जाएगा। जब एक पुरस्चरण किया तो तुरंत भगवान बंसी हाथ में लिए मंद मंद मुस्कुराते प्रकट हो गए। बोल बंसी वारे की जय। पहले तो नाराज हुए, जब भगवान ने दिखा दिया कि देखो मेरे लिए तो एक ही बचा ना, बाकी तो सब तुम्हारे अशुभ अमंगलों को दूर करने में लग गए पुरस्चरण, मैं तो एक ही पुरस्चरण में आया हूं। तब गदगद होके फिर उनकी स्तुति कही। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभा। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, जो मधुसूदन सरस्वती जी का ही है, जिसमें उन्होंने गोविंद की फिर झांकी का वर्णन किया। तात्पर्य यह है कि पाप हमें गिराते हैं तो पुण्य हमें ऊपर उठाते हैं। और आपने निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा पुण्य किया था, जिस पुण्य की सीढ़ी ने सर्वोत्तम शरीर आपको ब्राह्मण का दे दिया। अब आप संसार की इस सीढ़ी पर सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए हैं, विप्रकुल शिरोमणि। अब विप्रकुल में जन्म लेकर के भी आपने इस खेल को पार नहीं कर पाया, शतक पूरा नहीं लगा पाया, और फिर कहीं किसी पाप अशुभ धुंधकारी की तरह अशुभ अमंगल कर्मों में गिर के नीचे पहुंच गए, तो फिर पूरे 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तुच्छ विषयों में बर्बाद करने के लिए नहीं होता, ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म विज्ञान के लिए होता है, जो अनंत सुख को देने वाला है, जिसके सामने ये विषयानंद तुच्छाति तुच्छ है। अलम विषय वार्ताया नरक कोट विभत्सया। जिस दिन उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो जाएगी, उस दिन ये विषय तुच्छ से तुच्छ दिखाई पड़ने लगेंगे।